गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम आपके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 को कुछ आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ फार्मूले बताए थे बेटा। आज मैं कुछ और भी फार्मूले ऐड कर रहा हूँ और ये फार्मूले जब ऐड हो जाएंगे तब हम लोग क्वेश्चन का सेशन स्टार्ट करेंगे। तब फिर आपको मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आपको क्वेश्चंस के भी वीडियो मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉर्मूले पढ़ाऊंगा, तो आपको क्वेश्चंस के भी वीडियो मिलेंगे। लेकिन मैं सोच रहा था कि सारे फॉर्मूले हो जाएं एक बार, ताकि हमें कोई भी क्वेश्चन करने में रुकना ना पड़े, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को यहाँ पे 3 फार्मूले देखने हैं। सबसे पहला है जो, वो क्या फार्मूला है आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और बेटा जो तीसरा फॉर्मूला है आपका वो है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अक्सर बच्चों को ये याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको बता दूं बेटा, एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। ये तो याद हो जाता है सबको, ये बहुत इजीली सबको याद हो जाता है। इन दोनों का थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि हम अक्सर भूल जाते हैं। ये हमें लगता है कि 1 प्लस कॉट के साथ में सेक था, ये हम भूल जाते हैं। या कोई बच्चा 1 प्लस कॉट के साथ में टैन कर देता है। तो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, बहुत ईजी है ये। आप करेंगे क्या, आप समझ लीजिए कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री के एक साथ हैं रेशियो, कौन कौन से, कॉट और कोसेक। कॉट और कोसेक ये दोनों एक साथ है ना। ये भी CO से स्टार्ट हो रहा है, ये भी CO से स्टार्ट हो रहा है। तो जिसमें सेम स्टार्टिंग अल्फाबेट रहेंगे वो दोनों एक साथ रहेंगे। फिर बाकी जो बचे दो, यानी कि टैन और सेक, वो अलग रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप काम करेंगे। अच्छा, तो आइए आज हम इनका प्रूफ जानने वाले हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में भी प्रूफ के लिए भी दे दिया जाता है ये क्वेश्चन हमें, कि प्रूफ दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आइए जानते हैं बेटा। इन तीनों का प्रूफ करने के लिए हम जिसका यूज करेंगे वो एक राइट ट्राइंगल होगा। वो एक राइट ट्राइंगल होगा। let us consider a right triangle ABC, right angled at B, and angle C equals to theta। हम एक राइट ट्रायंगल कंसिडर कर ले रहे हैं जहां पे राइट एंगल बी पे होगा और एंगल सी को हम थीटा कंसीडर कर ले रहे हैं, ठीक है ना बेटा। हम मान ले रहे हैं कि एंगल सी हमारा क्या है, थीटा है। अब समझिए ध्यान से। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाता है, समझिए ध्यान से। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है ना। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब एक बात आप ध्यान दीजिएगा, आप जो फॉर्मूला प्रूफ कर रहे हैं वो कौन सा फॉर्मूला प्रूफ कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब बेटा आप समझो, साइन स्क्वायर थीटा मैंने हमेशा बताया है, साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इक्वल्स टू 1। अब आप मुझे बताइए, साइन थीटा, अगर मैं इस ट्राइंगल में साइन थीटा की बात करूं तो आप क्या बोलोगे। साइन थीटा की बात अगर मैं करूं इस ट्राइंगल में तो आप क्या बोलेंगे, समझिए ध्यान से। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन सी साइड हो जाएगी, ए बी हो जाएगी ना। थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा, यानी कि ए बी अपॉन ए सी। साइन थीटा कितना होगा, ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। ऐसे ही ये कितना होगा, कॉस थीटा कितना होगा देखिए, बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, सही है ना, और इक्वल्स टू 1। अब आप बात समझो, हमारे पास ए बी स्क्वायर है, देखिए ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर है, यहाँ पे बी सी स्क्वायर है, ठीक है ना। लेकिन इनके डिनोमिनेटर्स में ए सी स्क्वायर होना चाहिए, वो नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, थ्रू आउट द इक्वेशन ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे बेटा, ए सी स्क्वायर से। डिवाइडिंग बाय ए सी स्क्वायर
ऑन बोथ साइड्स। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? अपना फॉर्मूला बनाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। अब बेटा आप देखोगे आ गया ना ए बी अपॉन ए सी। अब बताओ ए बी अपॉन ए सी यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है? ये होता है आपका साइन थीटा। ए बी अपॉन ए सी आपका इस ट्राइंगल के हिसाब से क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसका मतलब है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब है कि कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना, यहाँ पे अभी बात हो चुकी है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये दोनों कट के 1 हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। यहाँ तक बात क्लियर हो रही होगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, हो गया हमारा काम। देखिए ये साइन थीटा का होल स्क्वायर है, इसे हम क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। इसे हम क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा एंड इक्वल्स टू 1। ये आ गया हमारा फॉर्मूला पहला। कौन सा फॉर्मूला आ गया बेटा, पहला फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको हल्का सा भी डाउट हो रहा है तो आप प्लीज़ इसे फिर से रिकैप करके देखिएगा, ठीक है ना। चलिए इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सेकंड फॉर्मूले पे आते हैं, ठीक है। मैं पूरा नहीं मिटाऊंगा क्योंकि बाकी सारे फॉर्मूले के लिए हमें करना यही है, बस जो डिवाइड करने वाली बात है ना, ये हमें चेंज कर देनी है। अब सोचिए हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं कौन सा, मान लीजिए हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा प्रूफ करने जा रहे हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है ना बेटा। अब आप बात समझिए, 1 को मैं 1 रहने देता हूँ। tan थीटा यहाँ पे tan थीटा कितना होगा बेटा, मैंने बताया है कि tan कितना होता है, P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस, बेस बोले तो बी सी, यानी कि ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। फिर बात आती है सेक थीटा की। अब सोचिए आप सेक थीटा, मैंने बताया है सेक थीटा कॉस का उल्टा, सेक थीटा कॉस का उल्टा, कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, एच अपॉन बी। क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। एच बोले तो ए सी अपॉन बी बोले तो बी सी का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ के हिसाब से आप देख पा रहे होंगे कि दोनों के डिनोमिनेटर में बीसी का स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ भी बीसी स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ भी बीसी स्क्वायर दिख रहा है। तो हम अभी किससे डिवाइड करने वाले हैं, आपको नजर आ गया होगा, बीसी स्क्वायर से हम डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, बीसी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये ए बी अपॉन बी सी, देखिए ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या बन जाएगा, tan थीटा। क्या बन जाएगा बेटा, tan थीटा। फिर बी सी अपॉन बी सी कट के तो 1 हो जाएगा एंड इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी, देखिए ए सी अपॉन बी सी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस यानी h अपॉन बी। एच अपॉन बी क्या होता है, सेक थीटा होता है, यानी ये हो जाएगा आपका सेक थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी मेरे ख्याल से। बस ये हो गया हमारा प्रूफ। अब इसे क्या करना है, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। आ गया हमारा प्रूफ, देखिए ध्यान से। बस ये क्या हो जाएगा, 1 पहले लिख देता हूँ, tan स्क्वायर थीटा बाद में लिख देता हूँ, हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आ गया आपका सेकंड फॉर्मूला। ये कौन सा फॉर्मूला आ गया बेटा, सेकंड फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। बहुत इजी है बेटा, ये सब आपको कुछ भी करना नहीं है। जो फॉर्मूला प्रूफ करना हो बस उसी का आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किससे डिवाइड करना है, ठीक है ना। बस वही है, पाइथागोरस लगाना है, फिर जिससे डिवाइड करना डिवाइड कर दीजिए, आपका फॉर्मूला आ जाएगा। बहुत ईजी है ना। चलिए आइए तीसरा करते हैं, इसे नोट कर लीजिए। आइए तीसरा कर लेते हैं। चलिए तीसरा करने के लिए भी बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना है आपको, बहुत ईजी है। देखिए ध्यान से, फिर से वही बात, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा हमें प्रूव करना है ना। अब आप देखिए, पहले से आप लिख के चेक कर लीजिए।
कॉट थीटा यानी कि बी अपॉन पी, कॉट थीटा यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी का होल स्क्वायर। और कोसेक का क्या हो जाएगा, कोसेक, कोसेक साइन का उल्टा होता है, साइन होता है पी अपॉन एच, तो कोसेक कितना हो जाएगा, एच अपॉन पी। कोसेक क्या हो जाएगा, एच यानी कि ए सी अपॉन पी यानी कि ए बी। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, बात समझ में आ रही है। क्या हो जाता है बेटा, 1 प्लस कॉट क्या हो जाएगा आपका, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बेस कौन सा है आपका, बेस, बेस है आपका BC और परपेंडिकुलर, सॉरी यहाँ मैं AC लिख दिया गलती से, अपॉन परपेंडिकुलर ये AB होगा, गलती से लिख दिया सॉरी। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस यानी कि BC और परपेंडिकुलर यानी कि AB, ठीक है ना। तो BC अपॉन AB का होल स्क्वायर, और कोसेक का मतलब H अपॉन B, H अपॉन P, H अपॉन P यानी कि AC अपॉन AB का, AC अपॉन P का मतलब AB, AC अपॉन AB का होल स्क्वायर। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि डिवाइड किससे करना है, AB स्क्वायर से, ठीक है, बहुत अच्छे, AB स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो आइए कर देते हैं, AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, ठीक है ना बेटा, प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, ठीक है, बहुत इजी है। अभी आप देखिए AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब देखो अब BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और ये परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, H अपॉन P क्या होता है, कोसेक थीटा, इसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। बस हो गया हमारा प्रूफ, बस इसे थोड़ा सा अरेंज करके लिख दें और काम खत्म हो जाएगा। तो क्या होने वाला है यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका तीसरा प्रूफ, और ये तीनों प्रूफ आपके हो गए बेटा, ठीक है ना। इन्हें आप याद कर लीजिए, ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूले हैं, ये आपका 4 मार्क क्वेश्चन लगाने में काम आएंगे। एक्चुअली ये 1 to 4 मार्क, कोई भी नंबर, कितने भी नंबर का क्वेश्चन होगा, सबको लगाने में ये काम आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी एक फॉर्मूले को हम कई तरह से यूज कर सकते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए एक बार, मैं फिर आपको बताता हूँ कि मैं इसे कैसे कैसे यूज कर सकता हूँ और आप इसे कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। पॉज करके नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं, आइए देखते हैं कि इनको हम यूज कैसे कैसे कर सकते हैं। समझिए ध्यान से, इनको यूज करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा और हमेशा 1 प्लस कॉट स्क्वायर दिया जाएगा तो आप कोसेक स्क्वायर लिख सकते हो। देखिए ध्यान से, मैं सबसे पहले फॉर्मूले से स्टार्ट करता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। अब अगर कहीं हमें ऐसा टर्म दिख गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिख गया, तो हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब थीटा की जगह पे ऐसा नहीं है कि थीटा ही होना चाहिए, हो सकता है कि कोई पार्टिकुलर डिग्री दे दिया जाए, ऐसा बोल दिया जाए साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, तो इसको भी आप 1 लिख दोगे। आपको बस एंगल चेक करना है और स्क्वायर साइन चेक करना है, स्क्वायर लगा है, एंगल सेम है, 1 हो जाएगा, काम खत्म, ठीक है ना। प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, प्लस होगा तभी खत्म होगा, नहीं तो नहीं खत्म होगा। अच्छा, अब एक तो ये हो गया कि हम इसको 1 लिख सकते हैं। एक ऐसा भी अगर मैं करूं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर को उधर ट्रांसपोज कर दूं तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और एक ये है, एक ये है, और अगर यही मैंने साइन स्क्वायर को भेजा होता तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता, है ना। तो इसका मतलब ये भी है बेटा कि हम एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकते हैं, पहला। दूसरा ऐसा भी है कि कहीं अगर साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है तो उसको 1, उसकी जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या फिर कहीं पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है तो हम उसकी जगह पे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से हम काम कर सकते हैं। ऐसे ही कहीं पे कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या फिर अगर कहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया है तो हम उसे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये पहले वाले का तरीका हो गया। ये बहुत काम में आने वाले दोनों फॉर्मूले हैं, ये बहुत ही ज्यादा काम में आते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा।
बहुत काम में आते हैं। ये कॉस स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाले फॉर्मूले हैं। आइए अब दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं। दूसरे फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है समझिए ध्यान से। वहाँ पे हमको दिया जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए, एक तो ये है कि भैया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कहीं दिया होगा तो हम उससे कोसेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे, लेकिन अगर कॉट स्क्वायर थीटा है तो हम उसकी जगह पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा है तो उसकी जगह पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर कहीं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा हुआ है तो उसकी जगह पे हम कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। एक ये हो गया, एक ऊपर ये आपका ओरिजिनल जो था वो तो था ही, और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले जाऊं तो होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये भी आपका बहुत काम में आने वाला फॉर्मूला है, ठीक है ना, कि कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये भी बहुत ज़्यादा काम में आने वाला फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम tan वाले की बात करें तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इसी को आप दो तरह से लिख सकते हो। पहला कि अगर मान लीजिए आपको लिखना है कि टैन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर आप इसी को चाहो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए आप ध्यान से, टैन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाके हमने माइनस कर दिया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये फॉर्मूले बेटा, ये जो फॉर्मूले आपके हैं ना, ये बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं। ये आपको आप समझ लो कि अगर आप मैथ साइड लेने वाले हो तो आपके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के ये समझ लीजिए कि बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं, और ये आपके हमेशा काम में आने वाले हैं। बिना इनके काम नहीं चलेगा, किसी भी क्लास में बिना इनके काम नहीं चलेगा। तो समझ लो कि ये जितने फॉर्मूले हैं, आप इन्हें 3 फॉर्मूले मान के मत चलिए। हर 3 फॉर्मूले में 3-3, मतलब हर एक फॉर्मूले में 3-3 फॉर्मूले निकल रहे हैं, तो आप 9 फॉर्मूले मान के चलिए, है ना। आप इतनी प्रैक्टिस करोगे ना कि ये सारी चीज़ें एकदम रट जाएंगी दिमाग में, ये सारी चीज़ें एकदम दिमाग में रट जाएंगी। तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि अरे यार ये कितने फॉर्मूले बना दिए इन्होंने, बहुत परेशानी वाली बात होगी, कैसे याद होगा। तो अभी आपको बेसिकली आपको वो 3 याद रखने हैं जो मैंने अभी लिखे थे, ठीक है ना। फिर आप यूज करते करते क्या होगा कि ये सारे फॉर्मूले भी आपको दिमाग में रट जाएंगे। तो फिर आप जैसे ही देखोगे तुरंत आप काम कर जाओगे। तो ये हो गया आपके फॉर्मूले बेटा। अब हम लोग इस चैप्टर के फॉर्मूलों को पढ़ चुके हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं उनको हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग को क्वेश्चंस पे आना है। तो बेटा अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर अब बनना स्टार्ट होगा ना, उन सारे लेक्चर्स में मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कवर कर दूं। मैं यही कोशिश करूंगा अब, ठीक है ना। तो आज के लिए सेशन यहीं पे रोकते हैं, ठीक है बेटा, थैंक यू।